हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देसी बिलौटा यानी कि बटले जनाब के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो आप लोगों को पता ही है कि ये लोग भैया वैकेशन मनाने के लिए अब राजस्थान गए हुए हैं। तो वहां तक तो हमने कवर कर लिया था कि कैसे इन लोगों ने ट्रेन में एकदम से छीछा लेदर मचाया हुआ था, है ना। उसके बाद का जो इनका ब्लॉग आया उसमें कुछ ऐसा लगा नहीं था यार कि कुछ बनाना चाहिए या फिर किसी एक चीज को, किसी एक पॉइंट को पकड़ करके आप कितना लंबा खींचोगे, है। हम लोग यहाँ चुगलबाजी करने थोड़ी बैठे हैं यार। कुछ चीजें होते, चलो एक दो पॉइंट था वो हमने सोचा कि कभी इनके ब्लॉग को कवर करेंगे तो उसी में थोड़ा सा जगह देख करके ही तना उतना उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन नहीं हुआ। उसके अगले बाद ही इन्होंने फिर से छेछा लेदर करना शुरू कर दिया यार। तो ये हुआ नहीं यार, बनाओ। वैसे भी बनाने का ऐसा कोनो मूड नहीं था इन लोगों का। आपको पता है कि इनके ब्लॉग को रिएक्शन देना मतलब अपने आप के साथ ही ना इंसाफी होती है भाई। एनर्जी वेस्ट होता है इन लोगों के चक्कर में फालतू का। कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसा अजूबा नहीं करते हैं ये लोग। खाली खाली बकलोली करते हैं। तो बकलोली में कितना अपना बकलोली हम लोग डालेंगे उसमें। इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं यार, जाने दो, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करते पर्सनली, बाकी लोग तो करते ही रहते हैं। बाकी लोगों को क्या ही कहना है। खैर, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। पहला जो वहां राजस्थान पहुंचने के बाद पहला जो ब्लॉग आया उसमें एक दो पॉइंट ऐसा था जो हमने सोचा बाद में कवर करूंगा, ठीक, किसी ब्लॉग में फिट करके कवर करूंगा। पर्सनली उसके लिए हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद यार आप लोगों के डीएम वगैरह आने लगे कि हमारा यार दूसरा वाला ब्लॉग देखो, थोड़ा सा इनका थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब दूसरा हमने फिर देखना शुरू किया कि चलो यार देख ही लेते हैं। तो दूसरा देखा तो हाँ समझ में आया, नहीं यार पकड़े गए हैं जनाब। अब यहाँ पे इनको लपेटना तो थोड़ा बहुत बनता है भाई। इतना छोड़ते हैं ये लोग तो थोड़ा तो हम लोग लपेटेंगे ना। लपेटेंगे नहीं तो चलेगा कैसे। जहां की वहां पहुंचने के बाद पहले वाले ब्लॉग में इन्होंने सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा दिखाया। दोस्तों घूम टहल रहे थे तो सारा कुछ चीजें दिखा रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही थी, अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं, पहले की तरह नहीं कि मीरा रोड के कबूतर खाने से निकले और वहां जाकर के वो कहीं भी जाते थे ये लोग बंगलो वगैरह में तो वहीं पैक हो जाते थे भैया। वहीं पे सब हो रहा है कि ये मैं सुबह सेब खा रहा हूँ, एप्पल जा रहा है, डिपी डिपी। वो सारी चीजें इस बार इन्होंने नहीं करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। खैर, एक चीज इसमें इन्होंने कहा था कि इस वाले ब्लॉग में देसी बिलौटा और ये दुग्गल मैडम, तो पहली बात एक चीज इनका नहीं समझ में आता। आपको बताऊं कि जब भी ये लोग कहीं पे जाते हैं ना तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ये लोग पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं कि सुनो यार तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, है ना। ऐसा ही होता है। किसी एक को पकड़ेंगे तो उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा है कि ये पहली बार आया, इसका पहली बार आया। और हम लोग तो विचरण करते ही रहते हैं। हम लोग तो पृथ्वी के नारद मुनि है। हम लोग यहाँ वहां हर जगह से हमारी यादें जुड़ी होती है। हम घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और ऐसा खाली दुग्गल मैडम और बटला जनाब के साथ नहीं है, ऐसा पूरे कुनबे के साथ है। अब आप लोग देखेंगे, अगर तंदूर को पकड़ लीजिए तो तंदूर का भी ऐसा ही चलता है। कहीं पे भी गई कुछ भी करने तो माशाल्लाह बेबी लेदर के साथ ये हमारा पहली बार है। अबे यार दुनिया में आए हुए उसे 6-7 महीने हुए तो पहली बार होगा ना। कहीं भी जाएगा वो पहली बार होगा तुम्हारे कबूतर खाने को छोड़ करके। हाँ, अपने घरे दुआरे जाएगा तो वही 2 बार 3 बार या छुट्टियों वेकेशन में जाएगा। बाकी जगह पे तो पहली बार न जाएगा। और कहीं ना कहीं तो वो पहली बार जाएगा, पैदा हुआ है, दुनिया में आया हुआ है। तो ऐसा कौन सा तीर मार दे रहे हो तुम लोग, है ना। तो यहाँ पकड़े गए हैं रू बेबी। अब रू बेबी भी पहली बार गए हुए हैं राजस्थानी लोगों के अकॉर्डिंग कि पहली बार आए हुए हैं। तो रू बेबी भी यार जहां तक पता लगा 2-2.5 साल के 3 साल का बच्चा है। हाँ, 1-1.5-2 इसी के अराउंड में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई, लेकिन वही है ना। तो कहीं भी जाएगा तो वो भी ऐसा तो है नहीं कि 2 साल की उम्र में वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर ले। कहीं तो पहली बार जाएगा ना यार। तो क्या इतना हाइप देना कि नहीं पहली बार आया, पहली बार आया, पहली बार आया। और पहली बार में भी उसे दिखा कर रहे हैं कि देखो यार जो हमारा गाना बना था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे चुम्मा चाटी कर रहा था, वो वाला गाना एकदम रोमांस वाला मम्मी पापा वाला, वो हमने यहाँ शूट किया था, पता है। ये यहाँ पे शूट, अबे उसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल पड़ा यार। कहाँ ले जा करके वहां मम्मी पापा यहाँ गाना बना रहे थे, मम्मी पापा यहाँ गाना बना रहे थे। वो भी प्रोसेस बता दो कि वो दुनिया में कैसे आया, वो भी बता दो। मम्मी पापा ने प्रोसेस किया था, कुछ तो ऐसा हुआ था, परी वगैरह आई थी। गजब आदमी है भाई कि मम्मी पापा, ये बताने वाली चीज है। जहां उसे नर्सरी में डालना चाहिए वहां तुम ले जा करके राजस्थान के धूल मिट्टी और रेत में सुला करके कि आई मम्मी पापा इसे कर रहे थे, मम्मी पापा यहाँ पे आए थे तो ये कर रहे थे। तो भाई उस गाने को हमने देखा, जब इन्होंने बढ़ बढ़ के उस गाने के बारे में बताना शुरू किया तो हमने सोचा यार कभी तो काम देगा। एक काम करते थोड़ा बहुत देखते। तो वो लव स्टोरी टाइप का गाना इनका, लव सीन्स वाला, लव सीक्वेंस वाला। अब उसके बारे में ये लोग एकदम से एक्सप्लेन कर रहा है अपने बेटे को, जो कि सोचिए महज अंडर 5 है। हाँ, उसको बता रहा हूं उन सब चीजों के बारे में। उसे उसका क्या लेना देना, उसको समझ में आएगा तुम्हारे अम्मी पापा ये
2 साल बाद उससे पूछोगे उसको याद रहेगा? वो खुदा ही भुला जाएगा, वो बोलेगा अरे यार पता नहीं कहाँ कहाँ। और कल को चलो एक्टर एक्ट्रेस है, अगर वो इन केस अगर ये बच्चा इस फील्ड में ना आना चाहे, तुम लोगों की तरह बकलोलिया ना करना चाहे, तुम लोगों की तरह झूठ ना परोसना चाहे, 1% की बात कर रहा हूं, हालांकि तुम लोगों ने तो ये पुश्तैनी बना लिया है, सारे के सारे लोग अब इसी फील्ड में जाने वाले हैं, लेकिन 1% की अगर मैं बात करूं, अगर वो बच्चा इसमें ना जाना चाहे तो आगे चल के कितना एम्बेरस होगा वो कि हाँ यार मम्मी पापा ने भी बता दिया था, बड़े अच्छे से बताते हैं वो लोग कि हाँ यार यहाँ गए थे हम लोगों ने, एकदम से प्यार व्यार वाला प्यार मोहब्बत वाला सीन हम लोगों का चल रहा था। अच्छा ये पहली दूसरी बार की बातें नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये तो इनके यहाँ का परंपरा हो गया भाई। इब्बू अंकल जहाँ पे लेट करके ऐसे एकदम दुनिया से बिली का पता अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, उसी वाले कमरे में बड़े वाले टीवी पे लगा करके ये लोग अपना लव सॉन्ग दिखाते हैं और सारा का सारा कुनबा बैठ करके वहां देखते हैं। सोचो वो बाप है, इनकी मतारी तो संगे गई हुई है, उनके क्या कहने, उनका बतिया अलग है, इनकी बहन, इनका जीजा, इनका इनके यहाँ के दो इनके छोटे छोटे भाई बहन, मतलब इनके दाशी काला के सारे बैठ करके उसी में टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। आहा, अब भैया चुम्मा लेगा, अब भैया लेगा, लेने वाला है, आहा बढ़िया गाना चल रहा है। अबे कौन सा ऐसा, कौन सा तुम वहां पे जाकर के, कौन सा तुमने नासा में कौन जाकर के कौन बहुत बड़ा खोज किया है जो तुम 72 इंच के एलईडी पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो? का ऐसा दुनिया के उत्थान में तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो हमें देखना पड़े कि आहा बटले जनाब गए थे तो इन्होंने मंगलयान का खोज किया, मंगलयान इन्होंने लॉन्च किया है, मंगलयान वहां पे पहुंच गया मंगल पे, अब हम लोग चलेंगे, बढ़िया बिस्तर बांधना शुरू करो, थोड़ा सा जमीन वगैरह का कुटका लेकर के वहां भी हम लोग घर बनाएंगे। कौन सा ऐसा देश के उत्थान में तुमने काम किया है भाई? और उन चीजों को अपने ब्लॉग में भी दिखाते हैं कि 10 लाख लोग जो इनके ब्लॉग को देखते हैं ना, वो भी देखे कि मम्मी पापा एक बॉन्डिंग होना, कनेक्शन होना, फ्रेंडशिप होना अपने माँ बाप से, वो समझ में आता है। लेकिन रिश्तों की एक मर्यादा होती है ना भाई, उस मर्यादा को तोड़ करके कहां से तुम, और गुनाहों का पाठ भी पढ़ाते हैं ये लोग कि अरे यार नाखून में अगर नेल पेंट लगा दिया तो वो गुनाह है, नाखून अगर लंबे कर दिए तो वो गुनाह है, तुम तेल में तले जाओगे तुम्हारा पकौड़ा बनेगा, तुम्हारा ब्रेड पकौड़ा बनेगा, तुम्हारा मनचाऊ सूप बनेगा, तुम्हारा हाई होगा, तुम्हारा हाउ होगा। हाई ने एकदम लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर के हमारे सामने आ जाता है, ऐसा लगता है तो पैदा होना ही गुनाह है यार, आ गए हैं पता नहीं इंसान है कि कहाँ है, हमको मैदे की तरह तौला जाएगा जाकर के कहीं पे भी किसी तेल की कढ़ाई में डाल करके। सोचिए अब अपने बच्चे के साथ भी वही वाली क्रियाकलाप हो रही है कि नहीं भैया हमने किया है, सबके साथ किया है, तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा पहली बार है। और इनका पहली बार तो हर जगह। अब आप लोग सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई बच्चा आया हुआ है, ठीक, पहली बार क्या है, अगर बच्चे ने जिंदगी में कदम रखी आपके, तो वो जहां भी जाएगा उसके लिए पहली ही बार होगा ना यार, हा? पहली बार होगा, या फिर उसे भी काउंट करोगे जब तक 9 महीने तक वो पेट में था तब तक हमारे साथ कहाँ कहाँ चल रहा था। लेकिन उस पर भी इन लोगों को अच्छा खासा छापना, अच्छा खासा ज्ञान देना होता है। ठीक, मऊदा में गई थी तो ये पहली बार आया है, हम और शोएब तो यहाँ बहुत मिल चुके हैं लेकिन ये रू बेबी के लिए पहली बार है। पहली बार मऊदा में गई थी ना, तो वहां पे वो जो इनकी दासी खाला है उनके छत्ते पे, वही जो हमारा मायका भी है, हमारा ससुराल भी है, हमारा मौसिया और भी है, हमारा नानी और भी है, हमारा फूफुआ और भी है, हमारा पता, छोड़ो यार इन लोगों का, ना तो रिश्ता समझ में आता है, ना तो रिश्ते की अहमियत समझ में आती है, खाली दूसरों को ज्ञान देने के लिए ये लोग बैठे रहता है अपना पसारा खोलकर। अच्छा उसके बाद दूसरा इसमें ये था ना कि जैसे कि पिछली बार ये लोग गए थे और कहीं भी जाते हैं तो देखो लोग आकर के कमेंट बॉक्स में इनको गरियाना नहीं छोड़ते, वो नहीं भूलते भाई, ये लोग अपना रिचुअल्स भूल जाए लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूलते। उनको याद रहता कि तुम कहाँ पे गलती करने वाले हो, कहाँ पे हम तुम्हें देने वाले हैं, है ना। तो वो लोग बराबर याद रखता है और वो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के इनको देना शुरू कर देता है अपने अपने तरीके से, उचित उचित अपने मुखार बिंदु से। ठीक, तो पहले ये लोग कहीं पे भी जाते थे ना तो वहां के रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते थे, जो ट्रेडिशनल चीजें होती थी वहां की नहीं फॉलो करते थे। या फिर ऐसा कुछ हुआ कि चलो यार कहीं एंजॉयमेंट के लिए गए हो, घूमने टहलने गए हो, तो थोड़ा सा उनकी परंपरागत चीजों को दिखाओ, थोड़ा सा घूमो टहलो, थोड़ा सा इंजॉय करो, इंजॉय करने गए हो। लेकिन इन लोगों का क्या है, इन लोग तो घूमने भी जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए तो थक जाते हैं, तो इनका तो अलग चलता रहता है ना। तो जाते तो लोग कहते हैं कि यार जाया करो तो वहां का जो क्षेत्रीय चीजें हैं, जो रीजनल चीजें हैं, उनके साथ एंजॉय किया करो, उनके साथ खेला कूदा करो, थोड़ा सा मजा पानी लिया करो, है एकदम चिल चिल पापा टेक चिल। बोल रही थी ना ट्रेन में, वही बात कह रहा हूँ। हाँ तो चल पल जहां लेने की जरूरत है वहां तुम चल पल लेती नहीं हो, वहां तुम्हारा एकदम से जैसे भारत के नक्शे पे लटका हुआ श्रीलंका वैसा तुम्हारा मुंह बना रहता है, और आकर के चल पल छोड़, है ना। तो लोगों ने लंबा चौड़ा सजेशन दिया तो इस बार इन्होंने किया कि चलो यार क्षेत्रीय चीजें राजस्थान में वगैरह में आपको पता है कि वहां पे यार गाना वगैरह संगीत वगैरह बड़ा फेमस होता है वहां का, है ना। तो देर शाम को जब निकलते हैं ये लोग घूमने टहलने के लिए तो वहां पे संगीत वगैरह वाला सीन होता रहता, कार्यक्रम होता रहता, सब एकदम मस्त, है ना। तो वहां पे जाकर के ये रजिया बेगम जो है इनकी मतारी, मतलब मम्मी 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 अम्मी नहीं मम्मी मम्मी ना, वो जाकर के एंजॉय करती है
उन लोगों के साथ नाचना गाना ये सारी चीजें करती रहती। भाई एक्सपेक्ट तो हम भी कर रहे थे कि अभी उमराव जान भी अपनी जाएगी, अपनी ये मक्खी मैडम, लेकिन बड़ी देर तक देखा यार, गई भाई नहीं की है, बहुत देर तक देखा नहीं गई, बहुत देर तक देखा गई भाई नहीं की, कोटी नहीं गई कि चलो यार नाचेंगे गाएंगे थोड़ा सा हमारा मनोरंजन होगा, वैसे तो जब देखो ऐसे करके पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे नहीं गई। अब नहीं गई तो नहीं गई, तो करने का गए थे वहां पे तुम लोग? कंडा बूझने गए थे? क्या करने गए थे भाई? जाओ घूमो टहलो, थोड़ा सा घूमना टहलना चाहिए तुमको, है ना। यही वो मैडम है जो गांव में जाकर के, गांव में आपको पता है कि इन सब चीजों को, नाच गाने इन सारी चीजों को लेकर के भाई कैसा एक एक मर्यादित चीजें उन लोगों ने बना करके रखी है कि देखो यार गांव वगैरह में ना है कि यहां से लेकर के यहां तक तुम करोगे बर्दाश्त है, सबको बर्दाश्त है, नहीं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये बात अलग है कि तुम ये कह दो कि अरे यार लोगों को बोलने दो, लोगों का तो काम है कहना, हमको का फर्क, हमको जो अच्छा लगता है वो कर। ना बेटा, तुमको जहां जो अच्छा लगता है तुम वो करो, ठीक है। तुम शहरी पना लाओ गांव में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि गांव के मर्यादाओं को भंग करके तुम शहरी पना लाओ। तुम शहरी पना लाओ, अच्छी अच्छी चीजों में लाओ, वो समझ में आता। इसका क्या मतलब है यार? गांव का अगर रिचुअल है कि साड़ी वगैरह पहननी है, वही राजस्थान में ही अगर तुम गए, रिचुअल है साड़ी वगैरह पहननी है, घूंघट लेनी है, तो घूंघट को थोड़ा छोटा तुम कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से ना, कि ये करोगे कि घूंघट उठा करके हम बिकनी पहन करके दौड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन यही फैजा बेगम जब अपनी ननद के ब्याह में गई हुई थी, हाँ वही तंदूरापा, डीजे बजवा करके 1.5 घोड़े पूरा मऊदा में नाच रही थी सड़कों पे, है दोनों भाई बहन फ्लोर तोड़ रहे थे। हाँ, सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं। तब इनको नहीं लगा था कि नहीं नहीं यार, जहां पे नहीं करना है वहां पे हम घुसे चले जा रहे हैं, वहां पे गाना बजा रहे हैं कि मुंह वहां पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा ये राजा है, वहां पे खूब नाच रही थी एकदम भमकार फोड़ करके। और यहाँ जहां जा करके तुमने इंजॉय करना था वहां तो तुम गई नहीं। टेनू आंटी बेचारी अकेले मटकी जितना देर हो सका, और वैसे भी जो अपनी चुम्मेश्वरी आंटी है उनसे कोनो उम्मीद नहीं थी भाई, उनसे नहीं हो पाएगा। वो अगर नाचना शुरू कर देना तो पता लगा राजस्थान अगले दिन हमें पताल में मिलेगा। हाँ, तो उन लोगों से उम्मीद नहीं। चुम्मेश्वरी और तंदूर को हमने छोड़ दिया ना, ये वाले कैटेगरी में नहीं आती। ये लोग नाचने पे आ जाए तो पता लगा तूफान आ जाए वहां पे यार, पूरा रेतो तोड़ करके यहाँ से शिफ्ट हो जाए, आ जाए यहाँ एमपी यूपी में। तो इसलिए हमने छोड़ रखा है, ये लोग नहीं आते। लेकिन ये बटला बटली जो दोनों हैं, ये हर जगह जब कूदते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमारी पुरानी यादें मेरी आंखों में आंसू आ गए, आने ही वाले थे बस हमने रोक लिया, नहीं तो राजस्थान में भी बाढ़ आ जाती। तो वहां ये चीजें करनी चाहिए थी, इंजॉय करने गए तो इंजॉय करना चाहिए था। खैर, इस वाले पूरा वीडियो में इन एक दो टॉपिक के अलावा बाकी और कुछ नहीं था जो कि खला हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अब बात आती है इनके दूसरे वाले ब्लॉग की जो कि लास्ट आया हुआ है, ठीक, उसके बारे में अब बात करें। तो उसकी भी शुरुआत होती है भैया, वही रू बेबी आता है, रू बेबी को ही दिखा कर, आपको पता ही है कि उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ इनका पूरा का पूरा ब्लॉग। और अब तो नई जगह पे गए हैं तो वहां पे और भी हमें और आपको खुतियापंती वाली चीजें देखने को मिलेंगी। नो डाउट बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर बात करने लगो ना तो अपना माथा फोड़ी हो जाता है यार, कि का ही करे का ही ना करे, नहीं समझ में आता। चलो, अब रू बेबी को यहाँ पे जूता पहना रही है उनकी मतारी दुग्गल मैडम, तो फिर कह रही है कि वो जो जैसा उसमें रब ने प्यार ने जो इनका गाना है यार, उसमें कैसा पापा ने किया था, ओ फालतू है का ताली बजवाना। ऐसा अगर ताली बजाने वाले समाज में वो पैदा हो जाता ना, छाती पीटती पीटती तुमको नहीं समझ में आ रहा है यार, गजब है। हर चीज पे खुद और उसको ताली पिटवाना, यही दो चीजें हैं कि हर चीज में खुदा करके ताली पिटवाओ पापा, रब ने में ऐसा किया था, सपने में ऐसा किया था, निरव में ऐसा किया था, गुरव में ऐसा किया। गजब भाई, ऐसा लगा है कि इन लोगों ने देश के उत्थान में बहुत बड़ा चीज हमें दे दिया है, एक गाना बना करके। अब इसी गाने पे पूरा का पूरा शादी वेडिंग सीजन आप लोगों का बीत जाने वाला है, ठीक। उसके बाद ही जनाब दिखाते हैं कि ऐसा है यार कि सारे लोग आज शर्ट पहन करके जाएंगे, कोनो कोनो हमको इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। और हमने और इब्बू अंकल ने तो ट्विनिंग की हुई है, दोनों ने एक कलर का शर्ट पहना हुआ। बात तो सही है यार, एक कलर का, लेकिन हम नहीं मानते इसे ट्विनिंग। एक काम करो कि इब्बू अंकल का भी छाती दिखाओ हमको, ऐसा 4 बटन खोल करके दिखा, तब हम मानेंगे भाई। अपना क्लियर है, अपनों को जब तक मतलब ट्विनिंग मतलब पूरी तरीके से ना भाई, तो पूरा दिखाओ हमको पूरा दिखाओगे तभी हमें समझ में आएगा, हम ऐसा नहीं कर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जहां पे ये लोग रुके हुए हैं ना, वो पूरा का पूरा प्रमोशन के थ्रू इन लोगों को मिला हुआ है, पैसा वैसा एक नहीं लगा है। और सुनने में यहाँ तक आया था कि इस चीज को लेकर के भी वहां पे तंदूर के घर में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि तंदूर भी आना चाहती थी इनके साथ में कि चलो यार फ्री में सब कुछ मिल रहा है, हम भी भैया के साथ निकलेंगे, घूम टहल के आएंगे, अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरा का पूरा राजस्थान नाप देंगे एक दिन में, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेंगे। लेकिन हुआ ये कि उनके जो सास ससुर है उनका टिकट ही नहीं हो पाया, जिसके लिए मुंह फुलाई का रस्म चल रहा है, उनके यहाँ मुंह फुलाई का रस्म चल रहा है, जिसमें लड़ाई झगड़ा आए दिन होता चला जा रहा है। तो कभी मोबाइल के कवर की बात की जा रही है, कभी किसी और की। तो उन सब चीजों को हम लोग तंदूर के ब्लॉग में बात करेंगे, है ना। अब निकल रहा है ये लोग घूमने के लिए। टमटम वाली गाड़ी आप लोगों ने देखा, वो जो ऑटो की तरह होता है टमटम वाला, उसी में बैठ करके ये लोग घूमने टहलने के लिए निकले हुए हैं, ठीक।
अब यहाँ पे एक चीज तो दिखा यार कि फैजा बेगम जो है अपना लहंगा दुपट्टा लहराना सरकारा परकारा सूट वूट टांग करके लेकर के जा रही है, ऐसा क्या होने वाला है? यार जो अच्छे अच्छे डिजाइनर है लहंगा वाले, उनको भी सीखना चाहिए कि अपने कपड़ों का प्रमोशन कैसे करना चाहिए। इसे लेकर के खुले ऑटो में घूम जा से पूरा का पूरा प्रमोशन का प्रमोशन, और जहां मन किया हुआ पहन करके एकदम नाचने गाने शुरू। लेकिन नाचना गाना तो इन्हों सिर्फ दिखाना होता है, जहां पे इनको गालियां पड़नी हो, जहां पे नाचा नहीं जाना। अरे यार इन लोगों का चले तो ये लोग मैयत में जाकर के नाचने लगे अपने आप को दिखाने के लिए कि सारी दुनिया से अब मुझे। गजब है ये लोग भाई, मतलब ऐसे ऐसी चीजें करती है ना कि आप लोग सोचेंगे तो कपार पीट लेंगे। खैर, बटला जनाब सबको घुमाते हुए बताते हैं कि देखो तुम यहाँ पे बैठी थी गाने में, तुम यहाँ मुस्कुरा रही थी, यहाँ कर रहे है ना अब्बू, यहाँ ना हुआ ना ही है वो। इब्बू भी सोच रहे होंगे कि भाई मारेंगे एक हो रहा, अभी तुम्हारा मुंह भर्तिया आ जाएगा ससुर, नहीं तो मेहरी के संगे लपका चपका कर करके और बाप के सामने आ करके यहाँ बकैती करेगा। तू बकैती करेगा रे हमारे साथ। लेकिन अब क्या करे, इब्बू परेशान है कि जाने दो यार, घरे दुआरे रह रहे हैं इसी के ससुरा मार मार के कहीं इधर उधर टवका दिया तो क्या ही किया जाएगा। लेकिन अंदर से गुस्सा, और अगर उनको गुस्सा नहीं हो रहा होगा तो लानत है ऐसा बाप होने पे, छोड़ो जाने तो उसके बारे में क्या बोला जाए, है ना। तो कुल मिला जुला करके निकलते हैं, जहां कहीं भी निकल रहे हैं उसके साथ इनकी एक यादें जुड़ी हुई हैं, हर यादों से जुड़ी हुई एक कहानी है। और हर कहानी में अब जो इनका बेटा रू बेबी वो पहली बार जा रहा है, तो उसे भी उससे रिलेट कराना। सोचिए, अच्छा निकले हुए हैं घूमने टहलने के लिए ना, तो फिर वही इब्बू अंकल भी तो साथ में जा, कहाँ जाएंगे बेचारे, स्टेफनी की तरह लटके हुए हैं, क्या ही करेंगे, है ना। जब आश्रित हो जाए माँ बाप तो क्या ही करेंगे। खैर, वो भी जा रहे हैं साथ में, और ठीक भी है यार, माता पिता को घुमाना टहलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है यार कि छोड़ो वड़ो दिए कि चलो बीमार रहते हैं तो घर में रहे, ये करे वो करे, ये चीजें देख करके अच्छी लगती है ना। लेकिन लेकर के घुमाने जा रहे हैं तो बता रहे कि वो जगह देखो डिपी, वो जगह देखो, वहां पे हम लोगों ने शूट किया था। कौन सा गाना वो, सासों के तेरी चूम के वो वाला सीन किया था। वो देख रहे हैं, तुम्हारी माँ के बाप हो रहे हम, थोड़ा सा सोचा करो, नहीं तो ठीक है अभी देंगे ससुर वाले, नहीं तो एकदम लाजे से शर्म लिहाज वगैरह कोई भूल गया है रे। हाँ तुम हमारा बेटा की है चुमेश्वरी है, ककरा बेटवा है रे, रेडीमेड लाई थी तो हमारा बदल देता कि बिया 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ है। अपना उम्र घटाने के चक्कर में ससुर अपना जन्म तिथि इधर उधर कर देता है। बताओ ऐसा बेटे वाले को मारेंगे तुमको ना, बाप खड़ा है बगल में, तुम ऐसे बकैती कर रहे हो हमारे सामने, सांसों को चूम के तो ऐसे करने को। मौसम बन गया तो कहाँ जाएंगे बे, ये रेत में घूमने टहलने, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी सारी उलझने हैं भाई, लेकिन हर जगह जाते हुए ना सिर्फ यही चीज है कि देखो यहाँ पे हमने हाई शूट किया था, वहां पे हमने हाई शूट किया था, यहाँ पे ये वाला सीन किया था, वहां पे वो वाला सीन किया। बाप रे, हम तो पक गए भाई देखते देखते कि कौन सा सीन कहाँ पे किया था, कौन सा सीन कहाँ पे किया था। लेकिन ये है कि भूतनी के पूछ कौन रहा, आपने बताई बाबू को बता दो, लेकिन उसी में कंटेंट का कंटेंट निकल जाए और बाकी सारी चीजें, है ना। अब ये है कि फैजा बेगम का वो देखा सूट वगैरह उन्होंने टांग करके निकला था, तो एक लाइन याद आई है कि टांग के अनारकली फैजा बेगम घूमने निकली है। तो आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे लेकर के उसको घूम रहे। अच्छा एक चीज नहीं समझ में आई, रेत वगैरह उड़ रहा है, तूफान वगैरह जैसी हवाएं चल रही हैं, तो खुद के पहने हुए कपड़े तो खुद ही गंदा हो जाए, तो इसको लेकर के वो गई काहे है, मतलब कुछ रीजन होगा, कुछ तो ऐसा होगा, या फिर दिखाने के लिए खाली कि देखो हम जहां जाते हैं ना अपना ब्रांड चिपका करके जाते हैं कि चलो यार जहां जाएंगे ब्रांड चिपकाएंगे, ब्रांड को लेकर के जाएंगे। अब हर जगह सिर्फ वही है कि यार यहाँ पे गाने का ये वाला सीन शूट किया था, वहां पे वो वाला सीन शूट किया था, वहां पे वो वाला सीन शूट किया था, वहां पे वो वाला सीन शूट किया था। कुछ चीजें कॉमन है उसमें, एक है अल्लाह ये चुमेश्वरी आंटी का, एक है फैजा बेगम का वो जो आपको लोग जानते ही हैं और बाकी गाइस ये 3 चीजें कॉमन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, कुछ रहे या ना रहे इनके ब्लॉग में ये 3 चीजें आपको देखने को भरपूर मिलेगी और हर जगह मिलेगी। जहां शब्दों की कमी होगी वहां ये 3 चीजें ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलो उसके बाद जब ये लोग ऑटो में जाते रहते हैं ना, एक चीज देखने को मिली, चुमेश्वरी आंटी कुछ बोल रही होती है, तब तक दिखता है कि ये यार बटले जनाब के हाथों में एकदम बालों का लंबा सा गुच्छा है। हमको तो यार डर लग गया कि ऐसा तो नहीं यार कि ऑटोये में कोनो बात हो गई, दोनों मियाँ बीबी झुटरा झुटरी कर लिए, तो फिर अब मनाने के लिए चुमेश्वरी आंटी कोनो बोल रही है कोनो बाल बाल। अबे इतना तेज आधी जैसा हवा चल रहा है, उसमें क्या जरूरत है तुमको बालों का पैच वगैरह लगा करके चलने का। वो वही था यार जो अलग से एक्सटेंशन लगाती है ना ये फैजा बेगम, जो कहीं बेपी निकलती है तो देखो ये हमने ले लिया, कभी साइड से इधर से लगाएंगे, कभी इधर से लगाएंगे, तब हमारे बाल घुटनों तक आएंगे, है ना। तो वही लगा करके वही उखड़ उखड़ गया, बस वही था। लेकिन हमको लगा यार कि हो गया, अच्छा वाला हो गया ट्रिप का मैया बहनिया यहीं पे, लेकिन नहीं हुआ, बच गया। खैर उसके बाद जब ये दिखती है आगे दिखता है तो हमको समझ में आ गया भाई कि जो इन्होंने दिखाई, ये जो कपड़ा इन्होंने टांग करके ये लाई हुई थी ना, वो लाई हुई थी एक्चुअली फोटोशूट के लिए। अब वहां पे दिखा रही है तो ये बटले जनाब कह रहे हैं हमारे यार ईद के लिए तुम बनाई हुई हो, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा हल्का नहीं है। तो कहती है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी प्रेफर करते हैं,
तुम नहीं जानते, हमको पता था कि तुम बताओगे, तुम ऐसा ही बोलोगे, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं। तो हमको लगा अबे प्रेफर करता उसका का मतलब तुम कुछ चिपका दोगे, जो तुम्हारा मतलब है तुम बेच लो भाई, लेकिन लेगा कौन है। आप लोग देखे वो पिंक कलर का है, उसमें 1.5 बीते का, इसे 2 बीते का उसमें लेस लगा हुआ है, तो सिंपल कहां से रह गया वो। सिंपल मतलब पूरा सिंपल, वो चादर जैसा तुमने बिछा करके उस पर लेस लगाया हुआ है, कौन पहनेगा भाई। और 4-5 हजार 6 हजार से कम तो तुम दोगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, उससे कम में तुम्हारा ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल टच है ना, सुई धागा लेकर के तुम बैठी हुई थी, ये सिले तो तुम ही हो। हाँ, तो कैसे दोगी तुम, 4-5 हजार से कम तो तुम दोगी नहीं, और 4-5 हजार में वो कौन नहीं लेगा। सीधी बात है, 500-600 में बात करो, आओ थोड़ा सा। अच्छा, अपने चीजों में सोचिए कि 400-500 का ये ले करके मीशो से, फ्लिपकार्ट से, फलानवा ढिकानवा जगह से 1700-1800 2000 का ये चिपका देती है महिला, ठीक, अपने वेबसाइट पे लॉन्च करके। हाँ, और वही यही जब रोड पे निकलती है ना, तो 150 रुपए के दुपट्टे के लिए इनकी नानी याद आ जाती है, ये अलग चरस बोना शुरू, ये एक्सपोज करूंगी, ऐसे करूंगी, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है। 50 रुपए के लिए लड़ाई करा था इसने। हाँ, और चिपका रही है 1700 का, 1800 का, 2000 का, 4000 का, और इसको भी 5-6 हजार से कम में तो नहीं है बेचने वाली है ये। तो सोचिए कौन लेने वाला है, कौन वो मूर्ख है जो मरा जा रहा है इनका कपड़ा लेने के लिए, जो हाथों हाथ इनका सोल्ड आउट हो जाता है, पता नहीं। खैर, उसके बाद ये लोग देखते हैं कि भैया खाई पी करके मतलब भोजन वगैरह ठूस ठास करके सब लोग आराम करने वाला है, आराम करना, थोड़ी देर आराम करने के बाद चाय वगैरह वाला सीन आया कि एक काम करो चाय वाय पीते हैं। तो कुछ तो ऐसा हुआ, तो फैजा बेगम थोड़ी सी दूर बैठी हुई है, बटले जनाब कहते हैं कुर्सी वगैरह पे, तो बटले जनाब कहते हैं हम आओ यार यहाँ थोड़ा सा चिपक उपक करके बैठो, लोगों को और बताएं कि कौन सा सीन कहाँ किए थे, कौन सा कहाँ गया था, कितना कहाँ पे सीन हुआ था, है ना। तो फैजा बेगम कहती है कि ऐसा है यार कि हम थोड़े से मोटे हो गए, हम वहां नहीं जा सकते। कहते हैं बटले जनाब इस चीज क्या बात है यार, बीवियों के लिए लोग क्या क्या छोड़ देते हैं, हम आएंगे तुम्हारे पास, तुम हमारे पास ना आओ। अबे तो एक बात बताओ हमको, तुम क्या छोड़े थे अपनी बीवी के लिए बे। उल्टा तुम्हारी बीवी छोड़ी थी, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तुमने खाली हथियार। तुम्हारी बीवी ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, उन्होंने अपना पहला पति छोड़ा, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, उन्होंने सुनने में आया कि एक बिटिया भी छोड़ा, उन्होंने केविन केविन को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ी थी, नहीं शादी छोड़ी, पूरा का पूरा एक बसा बसाया संसार छोड़ा है। तुमने क्या छोड़ा है, तुमने तो खाली लूटा है भाई, कि दूसरे की मेहरारू होती आई, दूसरे की बिटिया छोड़वाई, अपने घर में ला करके उसे ऐसा बनाया वैसा बनाया। अब ये आलम ये है कि ये फैजा बेगम अपना पूरा का पूरा अस्तित्व बुला चुकी है, खाली चाकरी में लगी है एकदम से फैल करके कि कितने अच्छे डोरमेट हम बन सकते हैं, बस उतने में ही इनको पता नहीं कौन सी असुरी आनंद मिलती है, उतने में ही मस्त है, बाकी दुनिया एक तरफ, लेकिन इनका मुसलमान बनना एक तरफ। जैसे तैसे दोनों का मंडोली हुआ कि चलो यार एक काम करते हैं, हाँ सही है यार कि बीवियों के लिए कुछ भी छोड़ सकता है इंसान। गए बैठे, सारे लोग बैठे हुए, तो चुम्मेश्वरी आंटी कह रही कि हाँ बढ़िया है, होना भी चाहिए, क्योंकि यही प्यार है। अबे यार चुम्मेश्वरी कब सुधरोगी तुम, ये प्यार नहीं गुनाह है, कौन बताएगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था, और हर गुनाह में तुम बढ़ चढ़ के तुमने हिस्सा लिया उनके भाई। ऐसा थोड़ी है कि तलाक वाले प्रकरण में तुम 1.5 घोड़े उछड़ उछड़ करके जाती थी हर जगह पे। हाँ, तुमने पूरा का पूरा हिस्सा लिया है, तुम्हें बताना चाहिए कि ये गुनाह है। उस समय अपने बेटियों को कनेटिया के तुमको 2 थपेट देना चाहिए था कि हमारा यार किसी का घर तोड़ करके तुम अपना महल बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। एक ब्याह में रह रही है वो महिला, अगर अपने मन से कुछ करती, पहले से हो जाता है, तब तुम जाकर के उसमें उंगलीबाजी करते तो समझ में आता। वहां एक ब्याह में है, उसका ऑलरेडी एक बच्चा है, तना बसा बसा परिवार है, तुम जा करके यार बटले वहां पे लल्ला तो किसी का घर बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुनाह है। सारी चीजें तुमको जाकर के बताना चाहिए था कि हथियार है यार दूसरे की मेहरारू को। तुम यहाँ प्यार बता रही हो कि प्यार है, प्यार है, प्यार नहीं है, वासना है, ठीक है, सीधे सीधे बता रहे हैं तुमको। और तुम्हारे आंख में जो डॉलर चमक रहा था वो है कि चलो यार एक पैसा कमाओ, बहू मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, इसलिए वो जन्नती और फरिश्ता बनी हुई थी। उनसे तुम्हारा नहीं जमा रहा था, इसलिए तुमको दूसरा पलट दिलवाया गया कि नहीं यार तुम अलग रहो। नहीं अलग रहोगे, बताऊंगा आगे मैं उस वो वाला क्या मैटर है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ तो ये चला आता है ना, ऐसी सारी चीजें तो सबके साथ हो रही है कि दूसरे का मेहरारू हथिया लो, तो दूसरे के घर पे जाके चरस बो दो, दूसरे के घर जाकर के जहर माहौर खाने का धमकी दे दो, दूसरे के घर जाकर के उसके सरवा छत्ते वत्ते पे पट्टी सुसु कर दो। सब सारी चीजें तो तुम्हारे यहाँ ही होती है। तुम खुद इब्बू अंकल के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूम टहल कर फिर आई बिया सिया कर ली, तो वहां बटला जनाब दूसरे के मेहरारू को हथिया करके अपना मेहरारू बनाया हुआ है, उसका बीबी बच्चा सब कुछ छोड़वा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को लिबर्टी इसीलिए मिली हुई है कहां से कि अगला परिवार जिसने छोड़ा है वो सोशल मीडिया पे कहीं मिल नहीं रहा है, डिसेंट फैमिली है, कहीं पे भी आकर के यहाँ चढ़ बढ़ करके हिस्सा नहीं ले रहा। नहीं तो अब तक तुम लोग एड़ा रगड़ते, नाक से मिट्टी उठाते भाई। और तुम्हारी बिटिया की तो क्या ही कहने, दूसरे के दुआरे पे जाकर के उसने अलग चल। लेकिन एक चीज है, तुम्हारी बिटिया का अगर मैं मानूं तो 1%, हालांकि सही कुछ भी नहीं है, लेकिन 1% तुम सारे लोगों से तो उसका सही है कि जिससे प्यार मोहब्बत किया कैसा भी करके, चाहे उसको धमकिया के, चाहे हथिया के, चाहे
मार के, चाहे गरिया के, चाहे उसको घरे वालों को एकदम निकुरा में तलवार भोग करके, चाहे दूसरों के पिछवाड़े में भाला भोग करके, लेकिन उसने ब्याह उसी से किया। ठीक, तो उसका एक पर्सन के लिए, हालांकि तरीका उसका सही नहीं था, लेकिन ये है कि एक पर्सन के लिए तुम लोगों से तो बेहतर है वो, जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो। उस ससुरा अलग चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि कामसूत्र की किताब पढ़ा रही हो तुम, गजब हो। चलिए, उसके बाद तीनों लोग बैठे हुए हैं, जन्नती बिटवा है, संग में उसकी मतारी है, और उधर दुग्गल मैडम है, तीनों बैठे हुए हैं। तो अब जनाब को कुछ बोलना था, हमको लग रहा है, उसी चक्कर में वो बुला रहे थे कि दुग्गल इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ यार, हम संभाल नहीं पाते। अब हुआ वही, भूला हो गया है ना। बैठे हैं, कह रहे हैं कि एक मर्द की जिंदगी में, जिंदगी जिंदगी में जिंदगी जिंदगी मतलब आप लोग समझ, शायद मुझे लग रहा है कि अहमियत करना चाह रहे होंगे, क्योंकि अपने मम्मी और या मेहरारू को लेकर के वो बात कर रहे हैं। ठीक, एक मर्द की जिंदगी में, जिंदगी के बाद बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से दो शब्द निकला, माँ और बीबी। ठीक, तो दुग्गल संभालते हुए कहती है, देखिए सीधी सी बात है, बटले जनाब यही कहना चाहते हैं कि देखो यार, जो माता है उनकी अहमियत अलग है, पिता अलग है, और यहाँ मेहरारू की अलग है ना। तो यहाँ पे ये कह रही है, दुग्गल मैडम कह रहे हैं कि हमने भी, और अम्मी ने खासतौर पर बड़ी समझदारी दिखाई है अपने हिस्से की। तो हम यार मेच्योर है, दूध बेटवा पैदा कर दिए, आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे भाई। हाँ, उनका तो ऑलमोस्ट तीन चौथाई वाला पिक्चर का सीन चला गया, बचा कुछ 20-25% बचा है। अब उसमें समझदारी इंसान नहीं दिखाएगा, मेच्योरिटी नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा। हाँ, तुम लोग ना मानो कि तुम लोग 44-45 के हो गए हो तो बात अलग है। खैर, दुग्गल कहती है कि हम लोगों ने कभी भी इनको, मतलब बटले जनाब को, बिलौटा को, कभी भी इन लोगों ने सैंडविच नहीं बनाया। सैंडविच इन द सेंस कि बीच में डाल करके पीसा नहीं है, सास और बहू वाली कहानी में। ठीक, तो वहां पे वो कहते हैं बटले जनाब के, ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा तुम बोल चाल लेती हो तो कुछ बोलोगी। वो कहता है कि ऐसा कि एक बार हुआ था, अब एक बार हुआ था, तो ये कहीं तो गए हुए थे 1 महीने के लिए। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम लोग 1 महीने में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी लड़ना है, फटकारना है, गरियाना है, मारना है, एक आध लोग को दुनिया से रुखसत होना है, जो कुछ भी होना है इसी 1 महीने में तुम लोग कर लो। 1 महीने तक हमको कौनो फोन नहीं करेगा, कुछ नहीं। मतलब ये कि कॉम्प्लिकेशन इन दोनों सास बहू में बहुत ज्यादा थी भाई। जो जन्नती बिटवा हमारा ये करने की कोशिश कर रहा है, हमारी मतारी जो है, इन्होंने हमको, अम्मी ने मम्मी से ज्यादा प्यार किया, ये सारी चीजें यार सिर्फ दिखाने के लिए है। समझिए आप लोग, जो लोग इन्हें एडमायर करते हैं, इन्हें देखते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, ये 14-15 मिनट के इन हराम खोरों के ब्लॉग के चक्कर में सास ने अपने बहुओं का जीना हराम कर दिया होगा कि देखो बहू कैसी होती है यार, एकदम जन्नती टाइप की। 14 मिनट के ब्लॉग पे जज करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, बहुएं अपने सास को जज करना शुरू कर दी होंगी कि देखो चुम्बेश्वरी कैसी है, सास ऐसी होती है अम्मी। लेकिन आप लोगों में कलेश करवाना ना कोई इन लोगों से सीखे। ये 14 मिनट के ब्लॉग में इनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। अब समझ में आता है कि जो वहां से बटले जनाब आया ना, उसके बाद ही अम्मी अलग काहे रहने लगी। अम्मी अलग रहने लगी, उन्हें अलग फ्लैट मिल गया, वहां पे रहेंगे। चुम्बेश्वरी का अपना पर्सनल फ्लैट है भाई, उनको लेकर के दे दिया है कि तुम वहां रहो, न लड़ाई झगड़ा होगा ना तो हमारा माथा फोड़ी होगा, है ना। और रही बात इब्बू की, तो इब्बू बीमार है, हम कोई केयर टेकर रख के उनको संभाल लेंगे, लेकिन तुमको नहीं संभाल पाएंगे मतारी मोरी, तुम उधर रहो, तुम इधर रहने लायक नहीं हो। तो असली वजह जो हम लोग अभी तक ये सोचते चले आ रहे थे कि आखिर यार ऐसी क्या वजह है कि एक ही बिल्डिंग में रहने के बाद भी माँ अलग रही है, बाप अलग रह रहा है, और बच्चे अलग रह रहे हैं, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, खाना जबकि वहीं से आ रहा है। ये चुम्बेश्वरी बना करके इब्बू के लिए खाना अपने घर से ही लाती है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि रहने के लिए इनको पाबंदी लगी हुई है कि नहीं, रह नहीं सकते, खाना वगैरह बना करके तुमने देना है तो तुम दे दो, है ना। तो ये वो मुद्दा है कि नहीं चल रहा था भाई, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में जितना एक मुस्लिम समुदाय के भाई बहन नहीं करते होंगे, सास ससुर नहीं करते होंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं करते होंगे, उतना ज्यादा फैल करके ये बैठी हुई महिला है। इनके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज तो सब कर रही हो, तो ये भी कह लो यार कि नेल पेंट वगैरह तुम्हारे में आराम। पूरी तरीके से मुस्लिम बनो ना, अगर बनी रही हो तो अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये हमें मुस्लिमों वाला करना है, क्योंकि एक विशेष समुदाय, खास करके यार इनके ऑडियंस आपको पता है कहाँ के है ना। तो वहां के लोगों को मुझे अपने आप से कनेक्ट करना है, उनकी नजरों में अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो करते रहो, फिर कौन मान रहा है। लेकिन तुम लोग सच में, इनका नाम दुग्गल बहुत बढ़िया पड़ा, और सो कॉल्ड जन्नती ये जो पिटवा है इनके, बच्चा मामा, कच्चा मामा, नच्चा मामा के अकॉर्डिंग, उनको भी देख लो कि वो क्या कर भाई। अब छोड़ो यार, जाने दो इन लोगों का। चलो, ये तो हो गया लड़ाई झगड़ा वाला बात कि चुम्बेश्वरी अलग कहाँ रहती है। अब उस पर पॉलिश करने के लिए अपनी दुग्गल मैडम कहती है कि ऐसा है यार कि अम्मी के मन में ना आपके लिए एकदम बेशुमार प्यार है, और होना भी चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब ज्ञान का पिटारा इन लोगों का खुल गया भाई। अब आ जाओ अपना अपना कटोरा लेकर के, थोड़ा थोड़ा 25-25 ग्राम ज्ञान इनसे ले लो, नहीं तो पता ले आगे जिंदगी में कहीं छूट ना जाए, ये सारी चीजें हो जाए, है ना।
हाँ, तो इन शॉर्ट की इतना मोहब्बत है यार कि जो कुछ भी गलत फहमियां थी ना उसको दूर करके रिश्ता बना करके रखना और आगे चलना जिंदगी में, यही जिंदगी है। तो भाई ये चीजें तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होती है, जब तुम पहला बियाह में थी तो यही चीजें तुमको करना चाहिए था ना कि आपस में सुलहबाजी करके भाई जो कुछ भी गलत फहमी है उसको दूर करके आपस में रिश्ता विश्ता बना करके आगे लेकर के चलती, तो दूसरा बिलौटा और उसके खानदान में तुमको जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे धर्म में तुमको नहीं आना पड़ता, है ना। एक तो तुम्हारा अपना जिसमें तुम पैदा हुई, दूसरा उसमें जिसमें तुमने पहला शादी किया, तीसरा वो जिसमें तुमने दोबारा बियाह किया और यहाँ पे आ गए तो तुमको 3-3 बार ये उठल्लू का चूल्हा नहीं बनना पड़ता कि नहीं इधर भी चले उधर भी चले उधर भी चले। तो वहां भी तुम बना सकती थी लेकिन तुमने नहीं बनाया भाई, तो अपने ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ चीज, है ना। यहाँ पे भी जो बटला जनाब है इनको शेड कर देता है भैया कि ऐसा कि कहता है कि देखो शादी जो होता है ना वो दो लोगों का होता है। बात तो सही है यार, दो लोगों का बियाह वगैरह होता है तो अगर कोई गलत फहमी आ जाए दोनों अगर चाहें तो रिश्ते को संभाल सकते हैं, बिल्कुल सही। वही वही पॉइंट मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दुग्गल मैडम चाहती तो इनका जो पहला बियाह था शमसन भाई साहब के साथ में, तो उसको काई नहीं चला सकती थी कि बस सीधा छुट्टम छेड़ा किया एकदम हटा। चलो 1% के लिए मैं मान लू कि अगला अगला जो सैमसन भाई साहब है उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ रहा है, तो एफर्ट तो डाल ही सकता है ना यार आदमी कि दूसरा खोजना शुरू कर देगा। हाँ, इधर कुछ हुआ और उधर हम दूसरा, और सबसे बड़ी गलती ये है कि उनका तो नहीं सुनाई पड़ा था लेकिन इनका भरपूर सुनाई पड़ा है भाई। बहुत सारे लोगों ने बोला है, इनके तो एक पड़ोसी ने, अब का ही बोलूं, उन्होंने बोला कि आए दिन ये लड़ाई झगड़ा करते रहती थी और एकदम से छीछा लेदर वहां पे मचा करके रखा था। ये जो खुद बोलती थी कि ऐसा था कि मुझे कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। अब कौन सा तुम बिकनी और स्विम सूट पहन करके टहल रही हो? अब कौन सी तुमको आजादी, कौन सी आजादी तुमको चाहिए थी, है ना। बहुत सारे एलिगेशन लगाया था इस महिला ने उस परिवार के ऊपर, जो कि अब सोशल मीडिया पे ये नहीं है कि अपनी सफाई में कुछ कह सके, लेकिन इन्होंने एकदम से छीछा लेदर मचाया हुआ था। उनकी जिंदगी नरक करके रखी थी भाई इन्होंने। तो ये चाहती तो अपने रिश्ते को वहां पे नहीं सुधार सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कुछ और चल रहा था। चोर तो यहाँ बसा हुआ था। चोर ये था कि बिलौटा जनाब से अब इनका चल रहा है, तो फिर सुधारने की गुंजाइश कहाँ रहेगी। सुधारने की कोशिश तो इंसान तब करता है ना जब वो सुधारना चाहे, है। जब सुधारना ही नहीं चाहता कि नहीं यार यहाँ से हमको हटना ही है, यहाँ से हटेंगे, बिलौटा आ रहा है, कभी बद्दे पे गुब्बारा लेकर के, कभी हई करके, कभी औ करके, कभी हमको यहाँ घुमाएंगे, कभी हुआ चाहे, तो ज्ञान पेलना है इन लोगों से भली भांति आप सीख लीजिए कि कैसे ज्ञान देना है, लोगों को कैसे चिपकाना है। लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है ना तो सब कुछ, अब सोचिए कि ये जो ज्ञान दे रही है, क्या इनके बारे में लोगों को नहीं पता है? इन लोगों के बारे में सब बड़े अच्छे से जानता है यार, सब एक एक चीज को। अब सोशल मीडिया पे आकर के तुमने ही अपने लाइफ को पब्लिश किया हुआ है ना, तो लोग जानते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में। तो ऐसा कह देना कि नहीं यार अगर दो लोग शादी में है, दो लोग मियां बीवी चाहे तो उसे सुधार सकते हैं, ये दुनिया को चेपने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कानों को बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जब अपने ऊपर आता तुमने ऐसा कौन काम नहीं किया जिससे तुम्हारी पहली बिया सुधर सके। बिटिया तक को छोड़ दिया यार, तुम्हारे बाकी का ही कहने। बाद ये बटले जनाब कहते हैं कि ऐसा है यार कि गलत फहमियां आ जाए, टकरार हो जाए, गुस्सा वगैरह अगर हो जाए तो एक काम करना चाहिए कि बैठ करके बातें बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए भाई, उसमें एफर्ट डालना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी यार, हम समझ गए, सहमत भी हो गए तुमसे। अगर हमारा रिश्ता होगा तो हम ऐसे ही ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां पे फैजा बेगम फिर कूद करके आते हैं, यार इतना बोल दिया भाई, थोड़ा सा हमारी तरफ से भी बोल दो यार कि तुम एकदम से गरिए खिलवाने पे पड़े हुए हो यार। बटले हम तुमको इतना समझाते हैं, इतना तुमको सपोर्ट करते हैं यार, तुम फंस जाते हो। ओ, ऐसा है, चीजें हैं, करते रहते हो, हम आकर के बोलते हैं, तुम हम ही को गाली सुनवा देते हो। तो फैजा बेगम कूद करके आती है क्योंकि चेहरा एकदम से उतरा हुआ है कि अरे यार ये तो पता नहीं पूरा धोती खोल रहा है हमारी, हाँ ऐसा चलेगा। कूद करके आती है कि ऐसा है, लेकिन ये दोनों तरफ से ये चीजें होनी चाहिए। तो हाँ, दोनों तरफ से होनी चाहिए। देख लो इनको, देख लो, फिर से अपने आप को ये गाली सुनवाने वाला काम कर रही है कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर अगला नहीं कर रहा है तो पहले पहल तो तुम करो। तुम करती, अगर ना होता, कंट्रोवर्सी होता तो हम लोग गरियाते अगले को, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पूरा तो टोटल तुम्हारा। और सबसे बड़ी चीज, अगर तुम्हारा हो भी जाता, चलो सब कुछ खत्म हो गया, महीना 2 महीना 4 महीना तुम अगर रहती कि हाँ एकाकी जीवन जी रही है मैडम, फिर उसके बाद तुम्हारा इनसे ब्याह होता ना, तुमको कुछ नहीं बोलता, लोग समझ जाता कि हाँ यार चलो पिछले ब्याह में कोनो दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से छुट्टा छेड़ा इन्होंने कर लिया, पिछवाड़े पे अगले को लात मारी, मूव ऑन कर गई, अब नए रिश्ते में है। तुम्हारा ये चल रहा है कि तुम ऑलरेडी एक ब्याह में हो, अभी तक ये अफवाह है कि तुम्हारी एक को बिटिया भी है वो ब्याह से। इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा परिवार है, सारी कुछ चीजें हैं, हाँ। उसके बावजूद उस रिश्ते में रहते हुए तुमने एक नया प्रेम प्रपंच शुरू किया, तो फिर लोग तो तुम्हें ही बोलेंगे ना यार। तो लोगों को ज्ञान देना है तुमने, सबको ज्ञान देना, सबको ज्ञान बांटना है। अपने ऊपर कोनो चीजें नहीं आती है कि तुम अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर पहले करो, तब लोगों के तुम आइडल बनोगे, तब लोग समझेंगे तुम्हारी बातों को। उसके बाद चीजों को डाइवर्ट करना तो कोई दुग्गल मैडम से सीखे, तुरंत उन्होंने बात को डाइवर्ट कर दिया। आप जैसे कल की बात ले लीजिए, शोएब कह रहे थे कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, लोग पूछ रहा था। अबे यार गजब के,
गजब मूर्ख लोग है यार, गजब बकैती करते रहता। अभी बात कहाँ चल रही थी, बात कहाँ पे आ गई? तुम्हारी खूबसूरती के राज क्या है, तुम्हारे चमकते दांतों का वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बाल इतने लंबे कैसे हैं, घुंघराले कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है इनके वीडियो में। कब जंप आउट करके कहाँ चले गए। अभी हम लोग रिश्ते पे बैठे हुए थे तब तक ये लेकर के आए कि जैसे पूछ रहे थे कि खूबसूरती का राज क्या है, तो ऐसे ही चीजें होती है। तो खूबसूरती का राज बताओ, चलो वो भी बताते हैं। बता दो उनको कि 15 किलो अगर मेकअप ना लगाए ना तो नहीं, खूबसूरती बाहर नहीं आएगी। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब आप अंदर से खुश होते हो ना, सुकून रहता है अंदर दिल में, तो बाहर की खूबसूरती आपके चेहरे पे झलक जाती है। अच्छा, ये वाला है तुम्हारा खूबसूरती, बिना मेकअप के तुम हिल ना सको यार। अगर तुम मेकअप उतार दो, भैंसों जैसा तुम्हारा आंख दिखता है, ऐसा लगता है कि काजल की कोटली में गिर गई हो। तुम बता रही हो, ऐसा लगता है कि सड़क पे तुम रोड बनाने का काम करती हो, डांबर वगैरह लगा हुआ है तुम्हारे आंखों के नीचे, सुकून ना भर भर के दिखता है बिना मेकअप के तुम्हारा। और तुम बता रही हो 15-15 किलो मेकअप भर के, तब बताती है कि दिल में अगर सुकून है, ध्यान है, तो अंदर की खूबसूरती बाहर अपने आप आ जाती है। हाँ, पसीने के साथ खूबसूरती बाहर आती है तुम्हारी। गजब है यार, गजब। डाइवर्ट करना दिमाग को ना कोई इनसे सीखे भाई। सच्ची चीजों पे जब बातें आती है ना तो ये महिला तुरंत फट से कल्टी मार जाती है वहां। अच्छा, उसके बाद जब ये बताती है, वहां चौपाल तो लगा ही हुआ है 3 लोगों का, तो ये बताती है कि ऐसा है कि जब वहां पे आ रहे थे ना, गड़िया से इसे आ रहे थे, तो हमारा 2-3 बेरी ऐसे आंख ना भर भरा करके भरने वाला था, लेकिन बच गया। हम संभाल लिए कि नहीं रोएंगे नहीं, नहीं तो सब मजाक उड़ाएगा। अच्छा, काहे भर गया था वो भी बता दो। इन्होंने बताया कि ऐसा है कि जब आ रहा था हमने सोचा यार कि देखो आज हम इतना कैपेबल हो गए कि अपने पूरे परिवार को लेकर के आए हुए हैं घुमाने टहलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, हम लेकर के आए घुमाने के लिए। अच्छा, सही है। तो भगवान करे तुम्हारे जैसा नसीब सबका हो यार, सबको ऐसे ही इजी मनी आए। बताओ ना लोगों को कि झूठ परोस करके, फरेब दिखा करके, नौटंकियां कर करके, लालच दिखा करके तुम लोगों ने यूट्यूब से पैसा कमाई। कौन बताएगा इजी मनी है? ये सारी के सारी चीजें हम नाटक करके, ये सारी चीजें दिखा करके और अंधराए हुए लोगों का विश्वास जीत करके बेवजह का हमने ये सारी चीजें करी हुई है। हमें स्पॉन्सर मिलता है भाई, वहां पे जाने का इनका एक दमड़ी नहीं लग रहा है, एक पैसा नहीं लगने वाला है किसी भी चीज का। घूमना टहलना रहना खाना ये वो सब कुछ फ्री है, स्पॉन्सर्ड है। तो ऐसी चीजें कौन बताएगा? कौन सा तुम 9 से 5 तक की नौकरी करती हो कि नहीं यार छुट्टियों में एक बहुत ही बढ़िया हमने छुट्टी निकाला हुआ है 13 दिन का 14 दिन का, इसमें हम अपने परिवार को घुमाएंगे, हम श्रवण कुमार। बट अबे जहां तुम जा रहे हो ना वहां भी तुम कंटेंट से पैसा कमा रहे हो। वहां बैठ करके जो तुम चौपाली लगा करके ज्ञान ने पिटारा खोला हुआ है ना, वो सारी चीजें भी तुम जो लेकर के आओ उससे भी तुम्हारे पैसे बन रहे हैं। तो हर चीज पे तो तुम्हारे पैसे बन रहे हैं, तो कौन सा ऐसा काम कर रही हो तुम? ऐसे इजी मनी आने से ना फिर आदमी के बोल वचन सारी चीजें बदल जाती है भाई। अगर तुम मेहनत करते ना, ये तो सरेआम उन लोगों के लिए गालियां हैं जो 9 से 5 की जॉब करते हैं भाई, जो इतना हफ्ते में एक छुट्टी के लिए इतना सारा पापड़ बेलते हैं कि कब संडे आएगा, कब संडे आएगा। इन लोगों का अब सोचिए कि ये जो ब्लॉगिंग वगैरह करना है, इनका तो संडे खत्म ही नहीं होता। कहाँ भी जा रहा है बस उठा लिए कि हाँ गाइस, हे गाइस, मधुरी माइयर है ना, वही इनका चलता रहता, वही सारी चीजें तो दिखाते रहता। तो इजी मनी है ना यार, लोग देख रहे हैं पैसा आ रहा है, लोग देख रहे हैं पैसा आ रहा है। जहां जा रही हो तुम्हारे अच्छे पैसे आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं कि करो करो करो, ऐसे करो, आओ हमारे यहाँ आओ, कबूतर उड़ाओ, मोर उड़ाओ, हम तुम्हें उसका भी पैसा देंगे। तो सब कुछ तो लगा ही हुआ है, तो ऐसा अगर लगना हो तो सबको दे दे भाई। उसके बाद कहते दुग्गल मैडम चुम्बेश्वरी एंड कंपनी को कि ऐसा है कि ये लोग हमको मिले ना, फिर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, मतलब तब से हम कैपेबल हुआ। अच्छा, इस पे भी जवाब दे देता है भैया, इसका उल्टा है। चुम्बेश्वरी के जीवन में तुम आई तब इन लोगों का स्थिति परिस्थिति सुधारना शुरू हुआ भाई। झुग्गी झोपड़ियों से उठ करके बंबई में आना, बंबई में कहा मीरा रोड में आना, इन लोगों को तब नसीब हुआ जब तुम उनको मिले हो। तो उल्टा सीधा ना बोला करो, ठीक है? वही तुम्हारी मतारी भी अगल बगल कहीं से देख रही होंगी, नहीं देख रही होंगी तो बाद में ब्लॉग देखेंगी, कितना तकलीफ होगा। लेकिन मतारी बाप तो तुम्हारे लिए ब्लैक पैच है। लेकिन जहां कहीं पे भी ऐसी बात आती है जहां तुम्हें कुछ अपने आप को शो ऑफ करवाना होता है, वहां तुम्हारा बाप आर्मी ऑफिसर हो जाता है कि हमारे बाप जो है वो आर्मी ऑफिसर है, और बाप का यहाँ ऑपरेशन वगैरह हुआ देखने तक नहीं है। छोड़ो यार, जाने दो। ये लोग ना शुक्र किस्म के इंसान है। इन लोगों का देखो ना तो दिमाग खराब होता है, खाली हमें और आपको ज्ञान पेलने में ये लोग आ गए। बाकी इनका अपने ऊपर कौन बस नहीं चलता कि नहीं अपने ऊपर भी कुछ कर लिया जाए, कोई काम कर लिया जाए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। जैसा भी आपका रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।